हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कि हर बार की तरह मैं आईटी जेईई से रिलेटेड एक और नई सवाल की ओर आगे पहुंच गया हूं। ये सवाल लगभग आज से 5 साल पहले पूछा गया एडवांस के लिए 2017 में। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चंस है। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया। यहाँ पे बोला गया लेट ए बी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a minus b इक्वल टू 1। जो इंपॉर्टेंट लाइन इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। a minus b इक्वल टू 1 ये हमारे पास दिया है, जहां पे y नॉट इक्वल टू 0 है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सेटिस्फाई कर रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज द गिवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट में या फिर नंबर के बेसिस पे कुछ सेटिस्फाई करवाया गया है। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट होगा। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द x इज और r। मतलब हमारे पास देखिए हमारे पास x का या तो एक भी आंसर हो सकता है या फिर एक से ज्यादा। मतलब ये हमारे पास मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस में से है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करें। ये क्वेश्चंस लगभग आज से 5 साल पहले पूछे गए एडवांस के लिए। मतलब इस क्वेश्चंस को अगर करना हो तो आपके पास कुछ तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। सिर्फ एक ये चीज जिसको सेटिस्फाई करेंगे x प्लस आई वाई जहाँ पे z है, और हमारे पास ये स्टेटमेंट जो हमारे ज्यादा यूजफुल होंगे काम और काम के होंगे। और कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछा क्या है, किसके रिलेटेड हमको इसका सॉल्यूशन देना है। तो ये चीज देखते ही आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। कंसेप्ट पढ़ने में यहाँ पे कुछ बड़ा बात नहीं है। अगर हम ध्यान से देखिए इमेजिनरी पार्ट बोला गया जेड का ना, इमेजिनरी पार्ट। तो बस अगर हम कुछ जेड को x प्लस आई वाई मान लेते हैं, x प्लस आई वाई, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा y। बस यही चीज को बताया गया है, उसको सेटिस्फाई करवाना है। बाकी इसको सॉल्यूशन देखेंगे और हमारे पास x का वैल्यू फाइंड करना है। बाकी कुछ है नहीं। देखते हैं कि हमारे मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत आसान था। जो स्टूडेंट इस पे हाथ पैर लगाए होंगे तुरंत बन गए होंगे। देखते हैं क्या है। इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी, यहाँ पे जेड प्लस 1 इक्वल टू वाई। बस यही तो सवाल है, उसी के बेसिस पर देखेंगे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे हम जेड को एक्सपेंड कर लेते, उसके बेसिस पे जो दिया गया है ए प्लस आयोटा वाई, चलिए ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अभी भी इमेजिनरी पार्ट को पीछा नहीं छोड़ा है। इमेजिनरी पार्ट एट द एंड में मिलेगा पीछा छोड़ते हुए। ए एक्स हो जाएगा ये हमारे पास रियल पार्ट। आई वाई को ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा ए एक्स। ये रियल पार्ट को एक तरफ लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा ए वाई। क्लियर, ऊपर का पार्ट काम खत्म। नीचे देखते हैं एक्स प्लस 1 इधर आते हुए दिखेगा और ये आयोटा वाई नीचे की ओर राइट साइड में इक्वल टू वाई। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा थोड़े से दिमाग। जो नॉर्मल आईटी का सवाल है तो दिखाने तो पड़ेंगे थोड़ी बहुत बुद्धि। यहाँ पे इसके कंजुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे रेशनलाइजेशन कुछ ऐसा ही होता है। ए एक्स प्लस बी आयोटा ए वाई, ये ऊपर वाला पोर्शन एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ आयोटा वाई, एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ आयोटा वाई। यहाँ तक क्लियर। इक्वल टू का वैल्यू दिया हमारे पास y। अभी भी इमेजिनरी पार्ट को लेकर चलेंगे क्योंकि यही तो मेन जड़ है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप बचाएंगे। अगर आप आईटी जेईई का स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, तो आपको ये होना जरूरी हो, दिमाग में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किस पार्ट को मल्टीप्लाई करने से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिलने वाले हैं। तो इसके रियल पार्ट, इसके इमेजिनरी पार्ट, इसके इमेजिनरी पार्ट, इसके रियल पार्ट, तभी हमको सिर्फ क्या मिल रहा होगा आई वाला पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इससे होगा? नहीं। तो हमको क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट से, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा और इमेजिनरी को रियल पार्ट से। बस इसी से हम लोग को मतलब है, बाकी कोई काम का यहाँ पे हमारे यूजफुल में कुछ भी नहीं आने वाले। ए एक्स प्लस वाई इंटू क्या करना है ए एक्स प्लस बी इंटू आयोटा वाई, आयोटा वाई। क्या ये हमारे पास माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद प्लस आयोटा ऑफ ए वाई इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। सही है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बोला गया, इसलिए मैं अब मैं इमेजिनरी पार्ट को हटाकर मैं इमेजिनरी पार्ट को लिया हूँ और इसको हम सॉल्यूशन देंगे तो क्या होता है हमारे हमेशा हम लोग को मालूम होता है z इंटू जेड का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है रियल पार्ट का इमेजिनरी और रियल पार्ट का सिर्फ मतलब रियल इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायरिंग होता है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। क्लियर, इक्वल टू क्या है वाई है। और कुछ जो होने वाले हैं नहीं हमारे ख्याल से तो नहीं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ये ऊपर वाला सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में ए एक्स आयोटा वाई
ये हमारे पास माइनस में बी आयोटा वाई, ये हमारे पास प्लस में ए वाई एक्स आयोटा। आयोटा को अच्छे तरीके से लिखेंगे, या तो एंड में या तो बाहर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़े अच्छे तरीके से एन कर लेता हूँ, ए एक्स वाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखें तो क्या हमारे पास कुछ पार्ट कटते हुए नजर आ रहे हैं, एक ये कटेगा इधर से और एक ये कटेगा, क्लियर। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे y, यहाँ पे y, अगर y पूरा कॉमन निकाल लिया जाए, ये y यहाँ से गायब होगा, ये y यहाँ से, और राइट हैंड साइड का y यहाँ से गायब होते हुए दिख रहा होगा। ऊपर हमारे पास क्या बच रहा होगा, सिर्फ a आयोटा और माइनस b आयोटा। आयोटा को बाहर निकाल सकते हैं क्या, और क्या हो रहा होगा, a माइनस b आयोटा, क्लियर। और नीचे हमारे पास दिख रहा होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू 1। थोड़ा देखें सॉल्यूशन, तब तक मैं ये कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ तक पहुंचे, अब इसका आंसर लगभग हमारे हाथ लग चुके हैं, सॉल्यूशन हाथ लग चुके हैं। a माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1। ऊपर क्या बचेगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे सब लोग। ऊपर में हमारे पास आयोटा सिर्फ बचेगा, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x को सेपरेट करना है, मतलब इसको जैसे मतलब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको इधर लेते आएंगे, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर आयोटा माइनस y स्क्वायर। एक मिनट, मैं ये आयोटा को जो लेकर कैरी कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये आयोटा सिर्फ हमारे पास, ध्यान से देखिए, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बोला गया ना, तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ लेकर चलेंगे, आयोटा को लेकर नहीं चलेंगे। हमने आयोटा आयोटा लेकर चला है बीच में, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। चलो एक बार फिर से एक बार देखिए ध्यान से, तो इसको हम आगे तक थोड़ा प्रोसीड कर ही देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बोला गया है, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, नहीं तो सवाल गड़बड़ होने के चांसेस है। इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा का टर्म हटा ही देना है, हटा ही देना है। तो यहाँ पे आयोटा का टर्म मैं हटा ही दिया, लगभग क्या हो गया, ये 1 हो गया। थोड़ा ध्यान से आगे बढ़े, इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या दिख रहा होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब लगभग आंसर आ गया। ये होल स्क्वायर जैसे ही इधर जाएगा तो हमारे पास ये क्या दिख रहा होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, वो क्या दिख रहा है, प्लस माइनस। ये हमेशा ध्यान में रखें, x प्लस 1, चलो सही है। x का वैल्यू सेपरेट करते ही क्या हो जाएगा, 1 माइनस में आएगा, और ये प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं, एक बार x का वैल्यू प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो लगभग हमारे पास ये आंसर है। अब देखो हमारे पास क्या सॉल्यूशन में ये ऑप्शन दिख रहे हैं, x इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस 1। माइनस तो दो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, -1 -1, लगभग ये आंसर। एक बार माइनस में रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस और प्लस में लेंगे, और एक बार रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं और यही इसके सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। और ये IIT JEE में पूछा गया 2017 में। ये सवाल 2017 में इस टाइप के सवाल फ्रेम करा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो एडवांस के सवाल लगभग करने लायक होते हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट की जुगाड़ कर, वही जुगाड़ मतलब जो अब तक जितना पढ़ा है, बस वही चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़े और उसके एप्लीकेशंस पे बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को करें। तब तक के लिए सवाल देखें।